हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सपना। आज की वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली कि आप घर में खुद से थ्रेडिंग, अपर लिप एंड फोरहेड कैसे बना सकते हो, भी बहुत ही इजीली। तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि आजकल लॉकडाउन का टाइम चल रहा है और काफ़ी दिनों से पार्लर या सैलून कुछ भी ओपन नहीं हो रहे हैं। तो सबके ही थ्रेडिंग की ग्रोथ अच्छी हो गई है, फोरहेड एंड अपर लिप की ग्रोथ अच्छी आ गई है, क्योंकि लॉकडाउन के हुए लगभग 1 महीने से ज़्यादा हो गए। तो इतने दिनों में ग्रोथ तो अच्छी आ ही जाती है। तो कैसे आप बहुत ही ईजिली खुद से अपने घर में अपनी थ्रेडिंग कर सकते हैं, अपने अपर लिप कर सकते हैं, फोरहेड कर सकते हैं, तो आज मैं वही बताने वाली हूँ। तो आपके लिए ये वीडियो ज़रूर हेल्पफुल होने वाली है। तो अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। साथ में बेल आइकन है, उसको भी प्रेस करिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपडेट करूँ आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। थ्रेडिंग के लिए हमें चाहिए एक थ्रेड। तो मैं यहाँ थ्रेडिंग वाला थ्रेड ले रही हूँ। आप चाहे तो नॉर्मल थ्रेड भी यूज कर सकती है। उसके बाद एक चिमटी, देन सीजर। तो ये तीनों चीज से हम करने वाले हैं थ्रेडिंग। तो थ्रेडिंग में आप देख सकते हैं कि मेरी इतनी ग्रोथ आ गई। मेरी बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं होती। लॉकडाउन के पहले मैंने कराया था, इसके बाद मैंने खुद से भी नहीं किया हुआ है। तो इतनी ग्रोथ है मेरी, तो इसको मैं फुल ग्रोथ ही मानूंगी। तो अभी मैं सबसे पहले इसमें पाउडर अप्लाई कर रही हूँ। थ्रेडिंग करने से पहले सबसे पहले आपको पाउडर अप्लाई करना है। उसके बाद एक पुली लेना है और इसे अच्छे से अपने आईब्रोज को कॉम्ब कर लेना है ऊपर के साइड। तो इस तरह से अच्छे से कॉम्ब करने के बाद हमें लेना है एक छोटा सा सीजर, और उसकी मदद से हमें ऊपर के बालों को इस तरह से कट करना है। तो आप छोटे सीजर यूज करिए तो ज्यादा अच्छे से कट हो जाता है। बड़े सीजर से थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो इस तरह से पहले ऊपर के बालों को कट कर लेना है। उसके बाद हमें लेना है ये थ्रेड, और थ्रेड को कुछ इतने लंबा करके और इस तरह से कट करके और दोनों इंच को लेके एक नोट बनाना है। नोट बनाने के बाद आप देख सकते हैं एक तरफ इस तरह से दोनों फिंगर इसके अंदर डालना है। उसके बाद दूसरे हैंड से इसको 3 से 4 टाइम इसको ट्विस्ट करना है और इस तरह से चलाना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे किया। तो इसी तरह से हमें थ्रेड को चलाना है। तो सबसे पहले हम ऊपर अपने आईब्रोज की ऊपर की जो है ग्रोथ, हेयर ग्रोथ, उसको निकालेंगे। तो इस तरह से हमें थ्रेड चलाना है। तो जिधर बालों की ग्रोथ हो रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन से हमें बालों को पकड़ना है, तभी थ्रेड में आएगा। तो इस तरह से आप खुद से ऊपर के साइड अच्छे से थ्रेड चला के और बालों को क्लीन कर सकती हैं। तो आप देख सकती हैं कि ऊपर के साइड से बाल निकल रहे हैं। हो सकता है कैमरा इतने अच्छे से फोकस नहीं कर पा रहा है, क्योंकि बाल बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो इस तरह से मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दिया है, क्योंकि अगर मैं फास्ट नहीं करती तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती। तो इस तरह से मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर दिया है। और इस तरह से स्किन में लगा के आप करेंगे तो बहुत इजीली जो बाल हैं वो रिमूव हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं रेडनेस हो गया है और ऊपर के बाल अच्छे से रिमूव हो चुके हैं। तो अब चलते हैं नीचे के साइड के, जो आईब्रोज के नीचे जो जितनी भी ग्रोथ है उसको क्लीन करते हैं। तो मैं यहाँ ये चिमटी ले रही हूँ और इसी से मैं नीचे वाले बालों को निकालूंगी, क्योंकि आप थ्रेड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपकी स्किन अगर टाइट नहीं होगी, आप अपने दोनों हाथ का इस्तेमाल थ्रेड को चलाने में करेंगी तो आपकी स्किन टाइट नहीं रहेगी। तो स्किन जब लूज रहेगी तो कटने के बहुत चांसेस होते हैं। तो इसलिए मैं ये चिमटी से नीचे के बालों को क्लीन कर रही हूँ। अपने आईब्रोज के नीचे के बालों को इस तरह से चिमटी से आप बहुत इजीली पकड़ के एक एक करके इजीली निकाल सकते हैं बालों को। तो नीचे के लिए मैं ये चिमटी यूज कर रही हूँ। आप इस तरह की चिमटी से बहुत इजीली निकाल सकते हैं। अगर आपके पास ऐसी चिमटी नहीं है तो आप जो पतली वाली इंच की चिमटी आती है उससे भी आप कर सकती हैं। उससे भी बाल जो है पकड़ में आ जाते हैं और निकल जाता है, काफी इजीली से निकल जाता है बाल। तो मैंने यहाँ चिमटी से नीचे के बाल बहुत अच्छे से निकाल दिए हैं। और आप इनर आई कॉर्नर की तरफ आप, क्योंकि यहाँ स्किन थोड़ी सी टाइट होती है, तो आप थोड़ा सा थ्रेड भी चला सकती हैं। अगर आपको लगे कि छोटे मोटे बाल बचे हैं तो आप इस तरह से थ्रेड भी चला सकती हैं। और तो आप देख सकते हैं कि एक मेरी आईब्रोज है वो अच्छे से बन गई है। अब मैं आईब्रोज के बीच के हिस्से को क्लीन कर रही हूँ। तो इस तरह से आपको थ्रेड पकड़ना है और ऊपर के साइड से क्लीन करना है, क्योंकि जो बालों को ग्रोथ होती है वो ऊपर के साइड होती है। तो हम अपोजिट साइड से थ्रेड से पकड़ेंगे तो बहुत ही इजीली थ्रेड में
आ जाएगा और बाल और निकल भी जाएगा। तो इस तरह से हमें अपने आईब्रोज के बीच के पार्ट को क्लीन कर लेना है। तो यहाँ देख सकती हैं कि ये बीच का पार्ट भी क्लीन हो गया। अब इसी तरह से हमें दूसरे आईब्रोज को भी करना है। दूसरे आईब्रो को करने के लिए हमें थ्रेड को दूसरे डायरेक्शन से चलाना है, इस तरह से जैसे मैं यहाँ चला रही हूँ। तो बाल अच्छे से पकड़ में आएंगे थ्रेड में। तो इस तरह से ऊपर के आईब्रोज के ऊपर के पार्ट को अच्छे से क्लीन कर लेना है। देन नीचे के पार्ट को हम चिमटी से करेंगे। तो ऊपर आप देख सकते हैं कि क्लीन हो गया, रेडनेस आ गई है। और अब हम नीचे चिमटी की मदद से इस तरह से एक्स्ट्रा बालों को निकालेंगे। तो आप देख सकती हैं कि मैंने दोनों थ्रेडिंग यहाँ से बना लिया है। अब मैं पुली की हेल्प से इसे कॉम्ब कर लूंगी और देखूंगी कि कहीं एक्स्ट्रा बाल तो नहीं बचे हैं। तो जो भी बचे हों तो उसे भी निकाल लूंगी। उसके बाद फोरहेड की बारी आती है, तो सबसे पहले कॉटन की हेल्प से फोरहेड पे पाउडर अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद थ्रेड लेंगे और थ्रेड की हेल्प से अपने पूरे फोरहेड के बालों को क्लीन करेंगे। तो फोरहेड में कोई शेप का ध्यान नहीं रखना होता है, कुछ भी नहीं। तो आप बहुत ही इजीली इस तरह से थ्रेड चला के अपने फोरहेड के बालों को क्लीन कर सकती हैं। कैमरे में इतने अच्छे से फोकस नहीं कर रहा है, लेकिन बाल अच्छे से निकल जा रहे हैं। तो आप देख सकती हैं बाल जब निकलते हैं तो थोड़े से रेडनेस आ जाता है स्किन में। तो इस तरह से आप देख सकती हैं थोड़े से रेड रेड दिख रहे हैं इसकी। तो आप देख सकते हैं कि मैंने अपना फोरहेड एंड आईब्रोज अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब बारी आती है अपर लिप की। तो अपर लिप में भी सबसे पहले यहाँ पाउडर अप्लाई करेंगे कॉटन की हेल्प से। उसके बाद थ्रेड को लेके और इस तरह से अपर लिप के बालों को क्लीन करेंगे। तो बार बार बीच बीच में आप थ्रेड को चेंज करते रहिए, क्योंकि थोड़े से थ्रेड जो है वो गीले हो जाते हैं, तो थोड़ा सा उतना अच्छे से नहीं पकड़ में आता। तो आप 2-3 बार अपना थ्रेड चेंज कर सकती हैं। उसके बाद इस तरह से बालों को पकड़ना है और टंग को ऊपर लाके और बाल टंग ऊपर लाएंगे तो अच्छे से बाल जो है थ्रेड में पकड़ में आएंगे। तो इस तरह से कर लेना है। आप चाहें तो घर में बैग्स बना के भी स्ट्रिप कट करके आप अपने अपर लिप एंड फोरहेड को बहुत इजीली कर सकती हैं। लेकिन अगर इसके लिए मौसम ठंडा होना चाहिए या फिर एसी होनी चाहिए। अगर आपके घर में एसी नहीं है तो फिर आप नहीं कर सकते, क्योंकि गर्मियों के सीजन में वैक्स मॉइस्चराइज आ जाते हैं। तो इस तरह से गर्मियों में वैक्स नहीं हो पाता है। तो आप थ्रेड के मदद से बहुत ही इजीली अपना अपर लिप, फोरहेड एंड आईब्रोज कर सकती हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने थ्रेड की हेल्प से कितने अच्छे से अपने अपर लिप के बालों को क्लीन कर लिया है और स्किन थोड़ी सी रेडनेस हो गई है। तो अब मैं यहाँ ले रही हूँ ये ग्रीन टी का मॉइस्चराइजिंग क्रीम और अपने फोरहेड, आईब्रोज पे एंड अपर लिप पे अप्लाई करके और थोड़ी सी मसाज कर लूंगी। आप इसकी जगह कोई टोनर भी यूज कर सकती हैं। तो आपने देखा कि मैंने एक ट्विज़र एंड थ्रेड की हेल्प से कितनी इजीली से अपनी थ्रेडिंग फोरहेड एंड अपर लिप को बनाया। तो इसी तरह से आप भी अपनी थ्रेडिंग बना सकती हैं, आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम थ्रेड चला रहे हैं तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन 1-2 बार चलाने के बाद बहुत ईजिली चला सकेंगे और आप खुद से अपनी थ्रेडिंग या फिर फोरहेड एंड अपर लिप बना सकती हैं, बहुत ही ईजिली बना सकती हैं। तो देखिए मेरे भी जो है वो थ्रेडिंग की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई थी, लेकिन अभी क्योंकि मैंने लॉकडाउन के पहले ही अपनी थ्रेडिंग बनवाई थी, उसके बाद मैंने खुद से भी नहीं बनाई, तो इसलिए मेरी जो है थ्रेडिंग की ग्रोथ अच्छी आ गई थी। लेकिन मैंने बना लिया तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बन गई है। और इसी तरह से आप भी बना सकती हैं अपने घर में बहुत ही ईजिली। तो आई होप आप सबको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, आपके लिए हेल्पफुल रही हो। तो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तभी के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अपने किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।